हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को लाप्लास इक्वेशन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताया था, बट हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने जो वीडियो है वो सेकेंड वीडियो से शुरू की। आप लोग प्लीज सारी वीडियोस देखें, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन में क्या करना है। फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फाई और साई दोनों ही एक्स और वाई के फंक्शन है और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें शो करना है कि एस प्लस आई टी क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा वेयर एस इज गिवन एंड टी इज गिवन। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है फाई एंड साई both are satisfy लाप्लासेस इक्वेशन। अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा, हमने आप लोगों को लाप्लास इक्वेशन बताए थे, यानी कि फाई का 2 टाइम डिफरेंशियल एक्स में 2 टाइम डिफरेंशियल वाई में उनका सम क्या होना चाहिए, 0। साई भी करता है सेटिस्फाई, यानी डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू डेल टू साई ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं आप, पहले डेल टू फाई 0 और यहाँ डेल टू साई इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें पता है। अब देखिए, इसको एनालिटिक प्रूफ करना है। आप लोगों को ये बात पता है, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, देन इट सेटिस्फाई कोची-रीमान इक्वेशन। ये आप लोगों को पता है ना, कि ये कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और वो इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ये कंडीशन होती है। देखिए, बस इतना फर्क है। आप लोगों का फंक्शन क्या है, एस प्लस आई टी। तो यू की जगह पर एस और वी की जगह पर हम टी लेकर चलेंगे। क्या हम इस कंडीशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, यू एक्स माइनस वी वाई इक्वल टू 0 प्रूफ कर दें और यू वाई प्लस वी एक्स इक्वल टू 0 प्रूफ कर दें। तो देखिए, अगर आप u के प्लेस पर s ले रहे हैं और v के प्लेस पर t, तो आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, एस एक्स माइनस टी वाई 0 और एस वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू 0। चलिए करिए। s हमें गिवन है, ठीक है, गिवन s इज इक्वल टू है डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल साई ओवर डेल एक्स। चलिए करिए, s का पार्शियली x में डिफरेंशियल करना है, जिसे हम एस एक्स बोलते हैं। ठीक है, करिए जरा। डेल टू फाई अपॉन इसका हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, एस वाई हो गया, इसी एस एक्स हो गया, एस वाई निकालिए, यानी पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू डेल टू साई अपॉन यहाँ पर कितना होगा, डेल वाई डेल एक्स। ओके, अब इसी तरह से आप लोगों को टी गिवन है, टी आप लोगों को गिवन है डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई। तो यहाँ करिए, डेल टी ओवर डेल एक्स करिए पहले, तो डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू, यानी पार्शियली हम काय में कर रहे हैं, एक्स में। अब एक काम करिए, पार्शियली वाई में करिए, तो यह आएगा डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू। ओके, अब इन इक्वेशन से हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं कि सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर हो गई, दैट इज सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई एंड देन वी से दैट फंक्शन इज एनालिटिक। देखिए, फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या कंडीशन है, एस एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू। चलिए कंडीशन देखिए, ये एस एक्स, देखिए इसको आप लोग टी एक्स और टी वाई बोलिए। तो हमें क्या करना है, एस एक्स लिखिए डेल टू फाई ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू माइनस टी वाई। यहाँ पे क्या करेंगे, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू। अब जरा ये बताइए, पार्शियली डिफरेंशियल आप लोगों को पता है, पहले एक्स में करिए बाद में वाई में करिए, चाहे पहले वाई में करिए बाद में एक्स में करिए, इक्वल होता है। दैट मीन्स ये कैंसिल। इसका मतलब एस एक्स माइनस टी वाई की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन ले, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू। देखिए, ये कंडीशन हमने आप लोगों को बताई थी कि ये क्या बन गई आप लोगों की, माइनस का डेल टू साई। और ये आप लोगों ने अभी क्या प्रूफ किया था कि ये 0 होता है, क्योंकि डेल टू साई, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है,
तो एस एक्स माइनस टी वाई जीरो, इसका मतलब एस एक्स इज इक्वल टू टी वाई। तो एक कंडीशन तो आप लोगों की सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या करना है, एस वाई प्लस टी एक्स। चलिए करिए, एस वाई प्लस टी एक्स। तो एस वाई की वैल्यू लिखिए, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू माइनस डेल टू साई डेल वाई डेल एक्स प्लस टी एक्स है हमारा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू डेल टू साई ओवर डेल एक्स डेल वाई। देखिए ये दोबारा फिर दोबारा इक्वल, और क्या बच रहा है हमारे पास, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू पहले लिख लेते हैं, डेल टू अपॉन डेल वाई टू। यहाँ से हम फाई कॉमन ले सकते हैं, दैट इज डेल टू फाई, और यह भी बताया था कि जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एस एक्स दैट इज, यानी कि एस एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू जीरो एंड एस वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज क्या कह सकते हैं, then we say that क्या लिखेंगे, s प्लस आई टी सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन, कौन सी, एस एक्स इज इक्वल टू टी वाई एंड एस वाई इज इक्वल टू माइनस का टी एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हैंस एस प्लस आई टी इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो यानी कि अगर हम किसी फंक्शन को प्रूफ कर दें कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बट अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डायरेक्टली आप लोगों को आगे के लेक्चर समझ नहीं आएंगे, तो आप लोग लेक्चर 1 से शुरू करिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। देखिए आप लोगों को पता है हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन हमने बताया था विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन है। और हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है वो क्या है, जिस फंक्शन को आप लोगों को हार्मोनिक दिखाना है उसका 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशियल एक्स में और 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशियल वाई में करिए, और उनका सम 0 होना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले हमें दिया गया कि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है दैट इज इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, यानी कि ये सी आर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल। अब हमें क्या दिखाना है, यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक। टू शो दैट, पहले एक को दिखा देते हैं, टू शो दैट U is harmonic, that is if U satisfy Laplace's equation, then we say that U is हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, इसे फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड। तो देखिए ये डेल यू अपॉन डेल है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल हो रखा है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। 1 टाइम तो हो रखा है, एक बार और करिए इसका, तो क्या हो जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, है ना, इसका करिए डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसको मानिए 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। तो ये आ जाएगा आप लोगों का डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू माइनस डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। ये फोर्थ हो गई। जरा दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, वी हैव इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स। तो देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इतना करिए, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू, ये आएगा डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, ये माइनस का है,
ये आएगा डेल वाई डेल है। आप लोगों को ये बात पता है कि पार्शियली पहले x में करिए या y में करिए, है ना, नो चेंज, दोनों आंसर सेम होते हैं, दैट इज दिस वन कैंसिल। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ किया, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, या इसको बोलिए डेल टू यू इक्वल टू जीरो। तो क्या हुआ, यू सेटिस्फाई लाप्लासिस इक्वेशन, हैंस क्या लिखेंगे, u इज हार्मोनिक फंक्शन। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरह v को दिखाना है हमें कि v हार्मोनिक फंक्शन होगा। चलिए v को हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, सेम यही लिखे, इफ v सेटिस्फाई लाप्लासिस इक्वेशन देन वी से दैट v इज हार्मोनिक फंक्शन। अब एक काम करिए, वन का डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखिए y में करेंगे तो क्या होगा, जरा करिए, इसका होगा डेल y डेल है, और इसका y में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल y2, इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 2 का करिए विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ डेल टू वी ओवर डेल x2 हो जाएगा, ठीक है। इसका माइनस इस साइड ले लेते हैं और इसका होगा डिफरेंशियल डेल टू यू ओवर कितना हो जाएगा, डेल x डेल y। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये टर्म हमने पहले लिख दी, माइनस इधर ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक को 5 एक को 6 माना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, यानी 5 और 6 को, तो डेल टू वी ओवर डेल x2 डेल टू वी ओवर डेल y2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए क्या होगा, हमारी वैल्यू एक आ रही है डेल टू वी ओवर डेल x डेल y, और एक आ रही है डेल y डेल x, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा u, है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 0। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम v पर काम कर रहे हैं, डेल टू वी 0 हो गया। इसका मतलब v ने क्या किया, इक्वेशन सेटिस्फाई की, आप लोगों की CR इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए v क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन देन इट सेटिस्फाई लाप्लासिस इक्वेशन, या ये आ सकता है जैसे हमने दिया है कि ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमने यहाँ डिफरेंशियल वाई में और एक्स में अलग अलग क्यों किया, देखिए क्योंकि ये वाई में थी इक्वेशन, वन टाइम डिफरेंशियल है, 2 टाइम करने के लिए इसका अगेन कर दिया, वन टाइम एक्स में था, एक बार और एक्स में कर दिया पार्शियली। ओके, चलिए करिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का ले रहे हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। क्या होता है पहले समझिए, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर व्हेन दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो कर्व्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो वो दोनों आपस में क्या होगा, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब जैसे एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, कभी भी कर्व्स के बीच में एंगल नहीं बनता है। इस पर ये पॉइंट जहां टच करा इस पर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंट कीजिए, ये जो पॉइंट है इस पर आप इस कर्व पर भी एक टेंजेंट बनाइए और इस कर्व पर भी एक टेंजेंट बनाइए, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कर्व्स के बीच में, मतलब बोलते ये है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स, बट होता क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, है ना। टेंजेंट कहां पर बनाएंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये एंगल हमेशा अगर 90 डिग्री है तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों कर्व हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, टू शो दैट W is equal to f z u plus iv is an analytic function of z then the family of curves, दो ये दिए में फैमिली ऑफ कर्व्स, हमें शो करना है कि ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाएगा। तो देखिए आप लोग एक काम और भी प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग पढ़कर आए हैं, अगर आप लोगों को 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना तो क्या तरीका है आप लोगों का, ये भी दिखा सकते हैं ना, m1 m2 दोनों का जो स्लोप है उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -1। अगर याद हो तो m को क्या बोलते हैं आप लोग, dy by dx। तो यानी कि पहला कर्व लें अगर, dy by dx फर्स्ट इंटू dy by dx सेकेंड कर्व का, उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -1। तो हमें यहाँ यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू, गिवन क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, डब्ल्यू लिख लीजिए चाहे, इज एन एनालिटिक फंक्शन। और आप लोगों को पता है एनालिटिक कब होता है, देन इट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, यानी कि कोची रीमान इक्वेशन। अगर ये कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहना है, एनालिटिक, यानी कि ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस का vx। ठीक है, ये इक्वेशंस हो गई हमारी, ठीक है, इन्हें यूज कर लेंगे। अभी इसको 1 मान लेते हैं
और इसको सेकेंड, इनका यूज तो होगा जरूर। चलिए अब हमें क्या बताना है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं, तो हम एक काम करते हैं इनका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करिए। देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है आप लोगों का, फैमिली ऑफ कर्व्स, मान लीजिए एक फैमिली ऑफ कर्व फर्स्ट लेते हैं, क्या गिवन है यू एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉरी C1, अगर हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो बताइए कैसे करते हैं पार्शियली में, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स, क्योंकि यू एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, डेल यू अपॉन डेल वाई, कॉन्स्टेंट का क्या होगा 0। क्या यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, इसको इस साइड ले जाइए अगर आप लोगों को डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। ऐसे ही सेकेंड कर्व लीजिए, वी एक्स वाई इक्वल टू क्या है C2, डिफरेंशिएट करिए इसको भी, क्या बनेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, यह आएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको फर्स्ट कह देते हैं, है ना, यानी फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व और ये सेकेंड। तो वी है, हमें क्या करना है दोनों की प्रोडक्ट करिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट एंड डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड। तो जरा प्रोडक्ट करिए, देखिए क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। देखिए अब यहाँ पर आप CR इक्वेशंस का यूज करिए, देखिए ये यू एक्स है, यहाँ पर चाहें तो आप लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई भी ले सकते हैं। देखिए यू एक्स इक्वल टू वी वाई है, कैंसिल, और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स है, तो -1 बचेगा ना, क्योंकि ये जब कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स फॉर फर्स्ट कर्व, डी वाई बाई डी एक्स फॉर सेकेंड कर्व इक्वल टू किसके आ गया -1 के, यानी कि M1 M2 इक्वल टू -1। तो क्या शो हो गया, दैट इज बोथ कर्व्स cuts each other at right angle, hence these are orthogonal। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, हमने जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अभी हम जो टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद एक बार सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और कराएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के इस टॉपिक के हम कवर करा देंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।